नमस्कार। आइए जानते हैं गणपति स्थापना और विसर्जन का क्या है राज। तो आइए सुने कथा। हम सभी हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। साधारण भाषा में गणपति को बिठाते हैं, लेकिन हम इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का पौराणिक राज। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना महर्षि वेदव्यास जी के वश का नहीं था। अतः उन्होंने श्री गणेश जी से आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। तो गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने 10 दिनों में लगातार रात दिन गणेश जी को लिखवाई थी। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास जी ने श्री गणेश के शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इस कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख सूख कर झड़ रही है। तो वेद व्यास ने उन्हें पवित्र सरोवर में डालकर शीतल करने का सोचा। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए, स्वादिष्ट व्यंजन दिए। तभी से गणपति की स्थापना की प्रथा चल पड़ी और इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को उनके पसंद के विभिन्न भोजन अर्पित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा कि हम गणपति की स्थापना क्यों करते हैं। किंतु हमें ये तो पता है ना कि जब हम गणपति को अपने घर 10 दिन के लिए बुलाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो फिर जिस प्रकार से वेदव्यास जी ने गणपति के शरीर पर लगी हुई मिट्टी को जो है उन्होंने गणपति को सरोवर में डाला था, मतलब कि एक तरीके से स्नान कराया था। तो हम क्या करते हैं, जो मूर्ति गणपति जी के घर में लाते हैं और उसके भाव के साथ पूजा करते हैं कि श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश हमारे जीवन के सारे कलेश हर लेंगे और हमें सुख प्रदान करेंगे। तो हम जिस प्रकार गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं, उसी प्रकार वापस उन्हें जब हम विसर्जन करते हैं तो क्षीर सागर में उन्हें उसी रास्ते से उनके घर पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।